नमस्ते। मैं हूं आपके साथ बीना गुप्ता। ओजस सोल में आपका स्वागत है। देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह से जुड़ी यह महत्वपूर्ण बातें आपने जानी क्या? आसानी से समझिए। यहाँ साथ में हम जानते हैं कि भगवान विष्णु कब संभालते हैं पृथ्वी का भार। जानिए यहाँ हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना जाता है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। वहीं इस दिन तुलसी माता के साथ ही वहीं इस दिन तुलसी माता के साथ ही भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा से उठकर पूरी सृष्टि का भार संभालते हैं। उनके जागने पर ही सभी शुभ मांगलिक कार्य किए जाते हैं। ठीक इसी दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ तुलसी माता का विवाह भी किया जाता है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति तुलसी विवाह करता है तो वह कन्यादान के बराबर माना जाता है। इसके साथ ही जो भी इस विवाह को संपन्न करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं तुलसी विवाह की शाम को ही अगर व्यक्ति तुलसी से जुड़े इन कामों को करता है तो उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। दूसरी ओर देवउठनी की शाम को एक लोटे में जल के साथ कच्चे दूध को मिलाकर तुलसी के पौधे पर चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी पर भोग के साथ सिंदूर, रोली, कुमकुम, अक्षत, चुनरी, 16 श्रृंगार जरूर चढ़ाएं। वहीं अब तुलसी पौधे में घी का दीपक जलाएं और विधि पूर्वक आरती करते हुए तुलसी के नाम का जाप करें। बात करें तुलसी के विवाह के अर्थ की तो तुलसी के माध्यम से भगवान का आह्वान करना होता है। इस विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती है वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। देवोत्थान एकादशी में मिलते हैं यह फल, बस करना है यह काम। वहीं इस दिन हमें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए निम्न रूप से पूजा करनी चाहिए। सुबह उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद घर की साफ सफाई करने के पश्चात स्नान करना चाहिए और अपने आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनानी चाहिए। एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ने को उस स्थान पर रखकर उसे डलिया से ढक देना चाहिए। इसके साथ देवोत्थान एकादशी के दिन रात में घरों के बाहर और पूजा स्थलों पर दिए जलाना चाहिए। रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को शंख, घटा, घड़ियाल बजाते हुए उठाना चाहिए। भगवान को उठाते हुए निम्न संस्कृत श्लोक का जाप करने से भगवान के विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। यदि जो लोग संस्कृत उच्चारण करने में असमर्थ हैं उन्हें उठो देवा, बैठो देवा कहकर भगवान विष्णु को निद्रा से जगाने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन यदि कोई व्यक्ति रात भर जागकर हरि नाम संकीर्तन करता है तो उससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि इस दिन कई लोग अपने घर में रात्रि संकीर्तन का भी आयोजन करते हैं। ऐसे करें देवोत्थान एकादशी में तुलसी की पूजा। जानिए यहाँ देवोत्थान एकादशी का इतिहास काफी पुराना है। इस पर्व को लेकर कई सारी ऐतिहासिक तथा पौराणिक कहानियां प्रसिद्ध हैं। इसी तरह की एक कहानी के अनुसार एक बार भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सोते ही रह जाते हैं। इस समय में आप समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है कि आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा कर लिया करें। इससे मुझे भी कुछ विश्राम करने का कुछ समय मिल जाएगा। भगवान नारायण ने कहा
देवी, तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको काफी कष्ट का सामना करना पड़ता है और तुम्हें विश्राम करने का जरा भी समय नहीं मिलता है। इसलिए तुम्हारे कहे अनुसार अब मैं प्रतिवर्ष 4 माह वर्षा ऋतु में शयन कर लिया करूंगा। उस समय तुम्हारा और अन्य देवगणों का अवकाश रहेगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। इसके साथ ही मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए बहुत ही मंगलकारी होगी। इस काल में मेरा जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, मैं उनके घर तुम्हारे संग निवास करूंगा। यह हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि चाहे वह इंसान हो या भगवान, हर किसी को आराम करने की आवश्यकता होती है। और भले ही भगवान निद्रा में मग्न हो, लेकिन वह अपने भक्तों का सदैव ख्याल रखते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube और Facebook चैनल पर सब्सक्राइब करें। आप इसे लाइक एंड कमेंट करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।